ओके ओके। तो जैसा कि आपको पोस्टर से भी पता चल गया होगा कि हमारा आज का जो सेशन है दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रो करा देती हूँ। लेट अस स्टार्ट अवर सेशन विद माय शॉर्ट सा इंट्रो। माय नेम इज सलवा अहमद, आई एम 21 इयर्स ओल्ड और मैं मेडिकल कर रही हूँ फ्रॉम रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। बेसिकली मैं जहलम से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मैंने देखा काफी सारे लोग जो हैं वो जहलम से हैं एंड रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी बहुत से लोग हैं। तो रही बात की स्पेशली पाकिस्तान में क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको लोगों को पता चलते चलते बहुत टाइम लगा। और अब जैसे जैसे लोग इसको जानना शुरू हुए हैं बहुत ज्यादा आवाम जो है बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम मेडिकल और बिजनेस कोई मैच नहीं करता। तो मैं हमेशा यही बात कहती हूँ उनको भी कि जब आपको नजर आ रहा हो ना कि आपके ड्रीम्स को एक पाथ मिल रहा है। फॉरएवर क्या कहता है? फॉरएवर कहता है इफ यू हैव ड्रीम्स वी हैव अ पाथ। यानी कि आप सिर्फ ख्वाब देखो, उनको पूरा हम कराएंगे। तो वही सेम सिनेरियो मेरे साथ भी था। स्पेशली पाकिस्तान में बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो ये दो कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर मार्केट में जॉब्स बहुत बहुत कम हो चुकी हैं। अब जैसे मैं खुद एक मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, मेरा 3rd ईयर चल रहा है, अबाउट 4th ईयर स्टार्ट हो रहा है। एंड वही चीज के बाहर जाओगे ना तो आपको हर जगह ये कहा जाता है। पहले तो चलो कोरोना था तो कोरोना की वजह से क्या कहते थे, सॉरी मैम और सॉरी सर, हम कोरोना की वजह से हायरिंग नहीं हो रही, कोविड चल रहा है तो हम किसी को हायर नहीं कर रहे। अब जाओ तो क्या क्या कहा जाता है कि महंगाई बहुत हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या है कि एक तो सैलरीज बढ़ा नहीं पा रहे हम लोग, दूसरा क्या है हर चीज महंगी से महंगी तरीन होती चली जा रही है, एंड थर्डली क्या है कि आप लोगों को वैकेंसीज नहीं मिल रही। तो ज्यादा से ज्यादा दुनिया क्या है इंटेलिजेंस की तरफ आती चली जा रही है। जितनी ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आएगी उतना ही ज्यादा आप लोग देखो 2025 तक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तबाही मचा देगी दुनिया में। तो जब इतना सब कुछ मैंने सोचा तो मैंने कहा नहीं यार, फॉरएवर इज द बेस्ट। अब उसके बाद क्या कि इसके पीछे एक बहुत बड़े मेंटोर थे मेरे लिए। आगे मैं जाकर बताऊंगी, अपनी छोटी सी लाइफ स्टोरी मैं शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये एक छोटी सी जो है वो मेरी स्टोरी थी कि मैंने यहाँ पर क्यों ज्वाइनिंग दी, क्या वजह थी। दूसरा, आज का जो वेबिनार है, आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज प्रोडक्ट नॉलेज फॉर आवर लिविंग प्रोडक्ट्स। सबसे पहली बात मैं ये मानती हूँ कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना तो सबसे पहले क्या है आपको ये चीज जाननी चाहिए कि वो कंपनी है किस तरह से। वी नो कंपनी प्रोफाइल हम सबको पता है। एक बार मैं रिकॉल भी करा देती हूँ कि हमारी कंपनी का क्या नाम है। इट्स फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। इट्स टॉप एमएनसी ऑफ अमेरिका, एलोवेरा बेस्ड कंपनी। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1978 में और इसे काम करते हुए 47 इयर्स हो गए हैं। अब अगर बात की जाए इसके प्रोडक्ट्स की, जिस बेस पर इस कंपनी को बनाया गया दैट आर एलोवेरा, हनी और हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं सारे। और इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से इस कंपनी को वर्ल्ड बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला। अगर आप गूगल पर सर्च करो ना वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट या फिर वर्ल्ड फर्स्ट बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो आपको फॉरएवर ही नजर आएगी। आप इस सेशन के बाद जाकर चेक भी कर सकते हो। यानी कि हेल्थ हो या वेल्थ, फॉरएवर इज द बेस्ट। ये मैं नहीं कहती, ये गूगल कहता है। और आप लोग चेक भी करोगे और प्रूफ के साथ आपको पता भी चलेगा इस बात का। बाकी नेगेटिविटी तो हर जगह पर होती है, मैं आपको यही कहूंगी। मैंने स्टार्ट में भी यही कहा, काफी लोग नहीं थे उस टाइम पर। अब मैं ये कह देती हूँ दोबारा से कि जितनी अच्छी तरह से आपके अपलाइंस आपको इस बिजनेस के बारे में समझा सकते हैं, इस बिजनेस प्लान को समझा सकते हैं, उतना बाहर का कोई बंदा आपको नहीं समझा सकता। क्योंकि वो अंदर है इस चीज के, दे आर एफबीओज, यानी कि वो फॉरएवर बिजनेस ओनर्स हैं। उन्हें पता है उन्हें यहाँ पर क्या करना है, किस तरह से करना है, कैसे आप लोगों को सिखाना है। राइट। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर कोई अपने नोट्स नहीं लेकर आया तो काइंडली काइंडली अपने नोट्स ले आए ताकि हम अपने सेशन का स्टार्ट कर सकें। आई विल वेट फॉर 30 सेकेंड्स। ओके ओके, जैसे ही आप लोग नोट्स ले आते हैं काइंडली टाइप 2 इन द चैट बॉक्स। ओके ओके, अमेजिंग, आप लोग पहले से लेकर बैठे हुए हैं, ग्रेट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फॉरएवर कंपनी
इस्टेब्लिश किसने की थी, इनके ओनर कौन थे? इनकी इस्टेब्लिशमेंट करवाई थी मिस्टर रेक्स मॉर्गन ने। सर रेक्स मॉर्गन थे जिन्होंने इस 1978 में, यानी कि 47 इयर्स पहले इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया। उसके पीछे एक एम था, उन्होंने काम करना था वेल्थ और हेल्थ पर। उस टाइम उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले वक्तों में लोगों को हेल्थ के साथ साथ वेल्थ के भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जिसे आज की दुनिया में, आज के टाइम पे, एट दिस एरा, लोग ये चीज समझ रहे हैं और इसी पर काम कर रहे हैं। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कंपनी है ना, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल, ये सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, दुबई, शारजाह, अबू धाबी, इंग्लैंड, बर्मिंघम वगैरह, ये सिर्फ यहीं पर नहीं है, बल्कि ये 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है। 172 इज द एग्जैक्ट डिजिट। तो आप लोगों को भी अंदाजा होगा। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में कराची में इसका हेड ऑफिस है, लाहौर में मेन आरडीओ जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। आप लोग बाकी इस्लामाबाद वगैरह में चेक कर सकते हो, इनके बहुत से स्टोर्स वगैरह भी हैं एंड ऑल दैट। अगर यहाँ तक आप लोगों को ये स्लाइड क्लियर हो गई हो तो काइंडली चैट बॉक्स में टाइप 5 कर दीजिए। ओके ओके, ग्रेट। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन के बारे में, वही चीजें जो हमारी बॉडी के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जाहिर सी बात है, कमाने के लिए जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। जब जिंदा ही नहीं रहोगे कि तो कमाओगे कैसे, अपनी फैमिली को किस तरह से सपोर्ट करोगे? तो यहाँ पर फैमिली सपोर्ट में सबसे पहली बात जो आ जाती है, फॉरएवर कंपनी आपको क्या देती है? यहाँ पर जनरेशन ट्रांसफर देती है। यानी कि अगर तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाता है, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, और मैं, या फिर मुझे कुछ हो जाता है ऐसा कि मैं आगे सरवाइव नहीं कर पाती, तो मेरा जितना भी बिजनेस है, मैं जिस भी पोस्ट पर हूँ, वो सारा का सारा एज इट इज कंपनी मेरी फैमिली को, जिसे मैं नॉमिनेट करूंगी, यहाँ पर ट्रांसफर कर देती है। यानी कि उसे जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, वो वहीं से उस बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पर कंपनी आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करती है, वो पासवर्ड आपको मेल आती है, वो पासवर्ड आपको जो है वो अपने पास रखना होता है, किसी के साथ शेयर नहीं करना होता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जनरेशन ट्रांसफर आज तक, आई डोंट थिंक सो, आर्मी में पहले होता था, बट अब नहीं रहा। अब ये है कि रेलवे में रह गया है, वो भी सिर्फ एक पोस्ट के, अगर फादर को कुछ हो जाता है तो सिर्फ जो बेटा है वो उनकी जगह पर काम कर सकता है। बट यहाँ पर फॉरएवर आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आपकी थर्ड जनरेशन तक भी कोई बंदा है ना, अगर जिसे आप नॉमिनेट कर रहे हो, वो आपका बिजनेस वहीं से कंटिन्यू कर सकता है। तो ये बहुत 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 बड़ा प्लस पॉइंट है आप सबके लिए। और सेकेंडली अगर बात की जाए कि एलोवेरा कंपनी क्यों कहा जाता है इसको, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। एक वाकया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। आप सब जानते हो कि जिन्हें जेसस क्रिस्ट कहा जाता है। उस टाइम पर क्या हुआ था कि जब उन्हें सूली पर लटकाया गया एंड देन जब उन्हें उतारा गया तो उनके जिस्म पर ना बहुत ज्यादा जख्म हो गए। तो उस टाइम पर उन्हें जो लेप लगाया गया वो एलोवेरा का लेप था। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कोई और भी तो लेप लगाया जा सकता था ना, यानी कि बाकी भी तो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे हल्दी का लेप हो गया एंड ऑल दैट। जैसे हम हल्दी का दूध पीते हैं, हम कहते हैं कि इससे जो जख्म है वो भरते हैं, तो हम वो लिप्स भी तो यूज कर सकते थे ना, उनका भी मिक्सचर बनाकर हम यूज कर सकते थे। हमने एलोवेरा का यूज ही क्यों किया यहाँ पर? तो एलोवेरा के अंदर एक बहुत बड़ी जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि आप किसी भी तरह से जो है 10 to 15 मिनट्स में आपके जितने भी जख्म है वो सारे के सारे क्योर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है एलोवेरा में। तो इसीलिए फॉरएवर कंपनी को एलोवेरा कंपनी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना वो सारे के सारे एलोवेरा बेस्ड हैं। एलोवेरा, हनी और हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं सब। इसीलिए तो इस कंपनी को वर्ल्ड बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिला। अब आगे भी मैं ये भी बताऊंगी कि हर कंट्री ने ही क्यों इसे अवार्ड दिया, ऐसी क्या वजह है, ये भी बताऊंगी। अब यहाँ तक ऑल क्लियर? काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स ऑल क्लियर। ओके ओके, अमेजिंग अमेजिंग। तो ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा सील्स ऑफ अप्रूवल। एनीवन नो सील्स ऑफ अप्रूवल क्या होता है? व्हाट इज सील्स ऑफ अप्रूवल? काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स। इफ यू नो टाइप यस, इफ यू नो टाइप नो।
ओके, 40% पीपल को पता है कि सील्स ऑफ अप्रूवल क्या है। ओके ओके, मैं बाकियों को बता देती हूँ। सील्स ऑफ अप्रूवल एक ऐसा अप्रूवल होता है कि जब भी कोई कंपनी किसी कंट्री में एंटर होती है ना, तो उसे उसकी गवर्नमेंट से लीगली अपना सील्स ऑफ अप्रूवल साइन कराना पड़ता है कि हम लोग जो है लीगली अपना नेटवर्क यहाँ पर इनहेंस कर सकते हैं। जब तक किसी भी कंपनी को किसी कंट्री की गवर्नमेंट से सील्स ऑफ अप्रूवल नहीं मिलता, वो वहां पर अपना नेटवर्क इनहेंस नहीं कर सकती लीगली, राइट? तो अब आप लोग अंदाजा लगा लो यहाँ से, ये मैं आप सब कुछ यहाँ से क्लियर करके भेजूंगी आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये डाउट्स होंगे। जैसे मेरे बारी थे, मेरे दिमाग में ऐसे ही 2 माह पहले, आज यहाँ पर आप लोग बैठे हो ना, 2 माह पहले मैं बैठी हुई थी और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार इतनी बड़ी कंपनी, इतना पैसा कैसे आ सकता है। फिर रिसर्च करते गए अपने अपलाइन से पूछा, सील्स ऑफ अप्रूवल देखा, तो तब अंदाजा हुआ कि यार वाकई क्या ये कंपनी अगर कुछ करती भी है ना, तो 1-2 साल तक तो कर सकती है। 47 साल हो चुके हैं कंपनी को, वो क्या भाग जाएगी कहीं से? नहीं यार। दूसरा, एक कंट्री ने सील्स ऑफ अप्रूवल दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने दिया, चौथे ने दिया, क्या 172 कंट्रीज ने सील्स ऑफ अप्रूवल दिया? डेफिनेटली कोई बात होगी तो उन्होंने इसको सील्स ऑफ अप्रूवल दिया है ना। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला सील्स ऑफ अप्रूवल नजर आ रहा होगा, दैट इज एम हलाल, यानी कि इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल। मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए एक बहुत बड़ा सील्स ऑफ अप्रूवल है, क्योंकि आज तक किसी भी प्रोडक्ट को इतनी आसानी से एम हलाल सील्स ऑफ अप्रूवल नहीं मिला। ये जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है ना, हलाल और हराम, तो वही चीज देखते हुए इस्लामिक सील्स ऑफ अप्रूवल, एम हलाल सील्स ऑफ अप्रूवल फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको नजर आएगा। आपको इसका जो स्टैंप है वो नजर आएगा वहां पर। के बाद सर्टिफाइड सील्स ऑफ अप्रूवल है, एलोवेरा कंटेंट सील्स ऑफ अप्रूवल है, केएल सील्स ऑफ अप्रूवल एंड क्रुएलिटी फ्री सील्स ऑफ अप्रूवल। ये क्रुएलिटी फ्री सील्स ऑफ अप्रूवल बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा होगा आपको, क्योंकि बहुत से लोगों के जानवरों के साथ बहुत प्यार होता है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये क्रुएलिटी फ्री सील्स ऑफ अप्रूवल कौन सा सील्स ऑफ अप्रूवल। आप यहाँ पर रैबिट नजर आ रहा होगा, तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, बहुत से लोग जो खेती बाड़ी का काम वगैरह करते हैं या उनसे रिलेटेड हैं, उनको ये अंदाजा होगा कि जब भी कोई प्रोडक्ट किसी भी मार्केट में लॉन्च होता है ना, तो उससे पहले उस पर बहुत सी टेस्टिफिकेशन की जाती है और उसके बाद जाकर उसे किसी भी मार्केट में जो है वो लॉन्च कराया जाता है। लेकिन फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में ऐसी कोई बात नहीं है कि इसे किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्टिफाई नहीं किया जाता। विदाउट एनी टेस्टिफिकेशन एज इट इज, किसी भी इम्प्योरिटी के पाक जो है, इन सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च कराया जाता है। जैसे ही मैन्युफैक्चर इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, उसी टाइम पर 100% प्योरीफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में लॉन्च होते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा जो है वो सील्स ऑफ अप्रूवल मुझे यहाँ पर लगता है, एक एम हलाल सील्स ऑफ अप्रूवल और दूसरा क्वालिटी फ्री सील्स ऑफ अप्रूवल। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि व्हाट इज सील्स ऑफ अप्रूवल? काइंडली टाइप इन द चैट बॉक्स, हरी अप। ओके ओके ओके, अमेजिंग, सही। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि मेरे यहाँ आने के पीछे एक बहुत बड़े मेंटोर थे, एंड ही वाज कासिम अली शाह। कासिम अली शाह को सब लोग जानते होंगे, पूरा पाकिस्तान जानता होगा, पूरी दुनिया जानती है। तो बात वही कि कासिम अली शाह किस तरह से मेरी फॉरएवर की ज्वाइनिंग के पीछे एक बहुत बड़ा राज है। मेरे अंदर ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती थी, यानी कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो क्यूरियस होंगे, यार काम समझाया जा रहा है हमें, काम क्या है हमें समझ नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं। अब भी वो ना थोड़े से कंफ्यूज्ड होंगे, यार ज्वाइन करूं या ना करूं, क्या मिलेगा कुछ, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं प्रोडक्ट्स हलाल है कि हराम, वो क्यों इस तरह से हमें इतने ज्यादा जो है इसकी प्रमोशन करा रहे हैं, एडवर्टाइज करा रहे हैं एंड ऑल दैट। तो मेरे सारे सवालात कासिम अली शाह की ये पिक्चर देखकर जो है वो सारे के सारे हादसात जो थे ना वो क्लियर हो गए थे कि यार कासिम अली शाह एक ऐसा बंदा जो पूरी दुनिया का एक मेंटोर है, जो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, वो फॉरएवर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहा है, यार पीछे कुछ बच ही नहीं गया। तो फिर तो मैंने कहा मैं अपने हाथ रोक लूंगी। सबसे बड़ी बात, जब भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर होता है ना, तो उसे हमेशा अपने कान
इधर उधर से बंद करके एंटर होना चाहिए। दुनिया चाहे जो मर्जी कहते, दुनिया का काम कहना है, कहने दो यार उसे। आप बस जाओ आगे। अगर आप ये सोचने लगे कि लोग लोगों का काम सोचना है, उन्हें सोचने दो, आप बस जाओ, वो देखेंगे कि आप कर क्या रहे हो। मैंने 2 माह पहले यहाँ पर जॉइनिंग दी। आई एम एट सुपरवाइजर लेवल। मेरा करंटली जो है वो असिस्टेंट मैनेजर निकल रहा है। अ, मुझे नहीं पता था, यहाँ पर जॉइनिंग देने से पहले बहुत ज़्यादा बातें मैंने सुनी, इवन कि अपने टीचर्स के बारे टीचर्स से के नेटवर्क मार्केटिंग ये है, नेटवर्क मार्केटिंग वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब लोग आप बीच में एंटर होते हो ना, तभी आप ये प्रूव कर सकते हो कि नो, लोग जो कह रहे हैं वो सिर्फ कहते हैं, हम उन्हें करके दिखाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक बैकबोन थी मेरे लिए कि जब मैंने कासिम अली शाह को देखा कि वो फॉरएवर प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो पीछे कुछ बच ही नहीं जाता था। एक थोड़ी-सी इमोशनल और थोड़ी-सी टची सी हो गई स्टोरी। अब थोड़ा-सा हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाते हैं। तो फॉरएवर कंपनी को एलोवेरा कंपनी क्यों कहा जाता है? एलोवेरा की नेचर क्या होती है? ये यहाँ पर हम देखेंगे कि एलोवेरा जो है वो लिली और गार्लिक फैमिली से बिलॉन्ग करता है। इसकी 400 स्पीशीज़ होती हैं। जिनमें से सिर्फ 4 ऐसी स्पीशीज हैं जो यूजफुल हैं, जिन्हें हम खा सकते हैं, जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। यानी कि 400 स्पीशीज में से सिर्फ 4 स्पीशीज ऐसी हैं जो यूजफुल हैं। इनमें से 385 ऐसी हैं जो किसी भी काम की नहीं है, किसी खाते में नहीं जाती, और 11 ऐसी स्पीशीज हैं जो पॉइजनस हैं। अब आप लोग मुझे बताएं, आई एम नो कि आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यार हमारे घरों में हमारी माएँ कितना ज़्यादा हमें एलोवेरा खिलाती हैं। मीन्स के मैदा खराब हो गया एलोवेरा खाओ, बीमारी कोई होगी एलोवेरा खाओ, दही के साथ मिलाकर खिला रही होती हैं, इस चीज़ के साथ मिलाकर खिला रही होती हैं। तो क्या आपको पता है कि वो एलोवेरा किस टाइप का है? अगर वो भी आप पर कोई असर नहीं कर रहा, थोड़े टाइम बाद वो आप पर असर कर लेगा। यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में बात की जाए तो हर घर में, हर दूसरे घर में जो है वो एलोवेरा के प्लांट्स होते हैं। वहीं से तोड़ा, उसे धोया, उसका पील ऑफ किया, उसे ग्राइंड वगैरह किया एंड उसे योगर्ट के साथ मिलाकर खा लिया। यू नो कि वो किस टाइप का है? वो 400 स्पीशीज़ में से किस स्पीशीज़ से बिलॉन्ग करता है? क्या वो इन 11 पॉइज़नस स्पीशीज़ में से है या फिर उन 4 यूज़फुल स्पीशीज़ में से है? तो थिंक अबाउट दैट कि जब भी किसी चीज़ को यूज़ करते हो ना, किसी प्रोडक्ट को ही यूज़ कर रहे हो, तो उस पर रिसर्च करने के बाद उसको यूज़ करो, राइट? तो फॉरएवर में जो एलोवेरा यूज़ किया जाता है, वो कौन-सा एलोवेरा होता है? उसका नाम है बारबा डेनेसिस मिलर। बारबा जो है वो एक एलोवेरा स्पीशी है, इसका नाम है। डेनेसिस जो है ये श्रीलंका की एक स्टेट है, उसका नाम है। एंड मिलर वो बंदे हैं जिन्होंने एलोवेरा को बनाया, एलोवेरा को मैन्युफैक्चर किया। तो इन तीनों नेम्स को मिलाकर एक हायरार्की बना दिया गया जिसे कहा जाता है बारबा डेनेसिस मिलर। एलोवेरा अब कितने साल लेता है उगने के लिए, यानी कि मैच्योर होने के लिए उसे 2 से 4 साल लग जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि फॉरएवर कंपनी को इन्हीं प्रोडक्ट्स की वजह से 21 करोड़ प्लस का टर्नओवर मिलता है। और आप लोग अमेज़ हो जाओगे ये सुनकर कि जितनी रकबे पर, जितनी ज़मीन पर एलोवेरा है ना, उतनी ही ज़मीन पर इतना ही जो आसमान है वो भी फॉरएवर ने खरीदा हुआ है। मीन्स के ज़मीन तो खरीदी ही खरीदी है। ज़ाहिर-सी बात है, पॉल्यूशन फ्री आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ज़मीन तो खरीदी ही खरीदी है, लेकिन उतना ही आसमान भी खरीदा हुआ है जितनी ज़मीन पर एलोवेरा के प्रोडक्ट्स हैं, जितनी ज़मीन पर फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि कोई इवन के प्लेन तक जो है वो वहाँ से गुज़र नहीं सकता। इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फ्री इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आप तक जो है वो एज़ इट इज़ ये प्रोडक्ट्स पहुँचते हैं। अब सबसे पहले अगर बात करें हम लोग के हमारे दिन का आगाज़ कैसे होता है? डेफ़िनिटली टूथब्रश से। तो ब्राइट टूथ जेल जो है फॉरएवर का, एक साथ बड़ी फ़नी स्टोरी है मेरी। मेरे कज़िन थे, मैं रिसेंटली शादी पर गई हुई थी, तो मेरे एक कज़िन हैं, अब अबाउट 9 इयर्स के हैं वो। तो उनके ना वो गम्स हो जाते हैं दाँतों में, और उनके दाँतों से खून वग़ैरह आता था एंड स्मेल भी आती थी। स्मेल अक्सर कहा जाता है कि वो स्टमक में अगर गर्मी हो जाती है, हमारी माएँ कहती हैं, स्टमक में गर्मी हो गई है, उसकी वज़ह से आपके मुँह से स्मेल आ रही है एंड ऑल दैट। तो स्टमक की जो बीमारियाँ हो जाती हैं, उसकी वज़ह से भी मुँह से जो है स्मेल आ रही होती है। और
आपका दांत जो है उनसे खून भी आता है। सबसे पहली बात कि आप लोग टूथपेस्ट यूज करने से पहले ये जरूर चेक किया करो कि उसमें साल्ट तो नहीं है। ठीक है, जैसे कोलगेट की बात की जाए तो उसके अंदर होता है, ये आपको इवन के जितने एड्स होते हैं उनमें भी दिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो ये चीज जो है हमें देखनी चाहिए कि उसमें साल्ट तो नहीं है। अगर मैं फॉरएवर की स्प्राइट टूथ जेल की बात करूं तो ये टूथ जेल जो है फ्लोराइड फ्री टूथ जेल है। इसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म का फ्लोराइड नहीं होता। फ्लोराइड जो है वो एक साल्ट की टाइप होती है। तो आप इन्हें यूज तब करते हो तो आपके दांतों का तो दर्द जो है वो गायब हो जाता है। और जब मैंने अपने कजन को ये टूथ जेल दिया तो इवन के काफी अरसे से उसे ये था कि उसके मुंह से स्मेल वगैरह आती थी, खून भी आता था सिर्फ उसके स्टमक इश्यूज की वजह से। और ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं। वो होता है ना कि हम लोग दवाइयाँ यूज करने के बाद ही जो है हमें आराम आता है, नहीं। आप अगर इस टूथजेल को यूज करते हो तो ये है कि एटलीस्ट आपके जो माउथ की स्मेल होती है वो गायब हो सकती है, आपके दांतों का दर्द गायब हो सकता है। तो सिर्फ 4 to 5 डेज, एग्जैक्ट 5 डेज लगे थे जब उन्होंने मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम पर जो है वो इस टूथजेल को यूज किया। बिल्कुल ड्रॉप होता है वो आपको यूज करने करते हैं और आराम आ जाता है आपको। एक बार यूज करके देखो। अगर आपके दांतों में काफी अरसे से दर्द है, आइस पैक्स यूज करने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा, तो आप इस टूथजेल को यूज कर सकते हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे आप लोगों को जो है वो बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरनली एलोवेरा क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, पेट से हमारी बीमारियां जो हैं वो बढ़ती हैं। हमारे पेट से जो है जितनी भी बीमारियां हैं वो बनती हैं और हमारी बॉडी में फैलती हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, इन्हें अगर मैं देसी वर्ड में बात करूं तो आंतरिक कहा जाता है। छोटी आंतरें, बड़ी आंतरें एंड ऑल दैट। तो यहाँ से जो है आपके असल बीमारियां जन्म लेती हैं। तो एलोवेरा का क्या काम होता है, एलोवेरा के अंदर सैपोनिन होता है। सैपोनिन सोप से निकला। सोप का क्या काम होता है, सफाई करना किसी भी चीज की, सफाई करना। हम हाथ वगैरह यूज धोते हैं, मुंह एंड ऑल दैट, तो हम सोप यूज करते हैं किस लिए, क्लीनिंग के लिए। तो वही चीज एलोवेरा का भी होता है। एलोवेरा के अंदर सैपोनिन होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, उन्हें आपकी बॉडी से रिमूव कराता है। यानी कि जितने भी आपकी बॉडी के अंदर वेस्टफुल मटेरियल होता है उन सब को यूरिन और स्वेट के थ्रू आपकी बॉडी से रिमूव करा देता है। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनकी डिटॉक्सिफिकेशन कराता है। आपके बॉडी में गट बन जाता है आपके स्टमक में, उसको भी जो है वो क्लियर कराता है। जितनी भी बीमारियां होती हैं उनको रिमूव करता है आपकी बॉडी के अंदर से। अब ये सॉरी अब ये किस तरह से करता है ये मैं बता देती हूँ। अब जिस तरह से देख लो कि अब अक्सर लोग कहते हैं कि उनकी किडनी स्टोन्स हो गए हैं और उसके बाद उन्हें लेजर ट्रिप्स करानी पड़ जाती है। यानी कि लेजर के थ्रू वो जो स्टोन्स बन जाते हैं ना उनको छोटे छोटे जर्रात में किया जाता है लेजर के थ्रू आपकी बॉडी के अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से वेस्ट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन इतने बड़े प्रोसेस से गुजरने के लिए बेटर है ना कि आप लोग स्टार्ट में ही जो है अपनी बॉडी का ख्याल रखना स्टार्ट कर दो। अब किस तरह से है, एलोवेरा क्या काम करता है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको रिमूव करा देता है। तो इतने बड़े जो है वो स्ट्रेटेजिक पर जाने की बजाय आप छोटे से भी तो स्टार्ट कर सकते हो ना। वही कि एक छोटी सी जो जर्म होता है उससे भी एक बड़ी बीमारी बन जाती है। तो स्टार्ट में ही अगर उसको ट्रीट कर लो, अगर उसको क्योर कर लो तो आगे जाकर कोई मुश्किल नहीं आएगी। सबसे बड़े क्लीनिंग एजेंट का काम करता है, ये मैंने बताया। अब किस तरह से करता है, वही टॉक्सिन्स रिमूव कराता है। अब यूरिन के थ्रू कराता है एंड सेकेंडली आपके स्वेट जो हो जाता है, स्वेट के थ्रू भी आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद एलोवेरा का दूसरा क्या काम होता है, ये आपको न्यूट्रिशन जो है वो बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करता है। आपकी हेल्थ में एक बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किस तरह से करता है, आप लोग मुझे बताओ हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है, कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो चाहिए होती हैं, कोई भी एक एक बता दो मुझे। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, वाटर, न्यूट्रिशन, सही। ओके ओके। तो वही बात कि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हवा पानी खाना जो है वो सही से होना चाहिए, हेल्थी होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर देखे जाए तो हमारी सोसाइटी में अगर देखा जाए, हमारे एनवायरनमेंट में, तो हवा पानी खाना कैसा है हमारे पास। हवा की अगर बात की जाए तो
पोल्यूशन, इतना एयर पोल्यूशन है जिसकी कोई हद नहीं है। उसके बाद पानी की बात की जाए, पानी कैसा है, कंटामिनेटेड वाटर है, इतना आलूदा है कि हम लोग उसे पीने के लिए भी यूज नहीं कर सकते। और बहुत ही तो ऐसी जगह है जहाँ पर पानी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो वो लोग बेचारे इतनी दूर-दूर दरियाओं वगैरह से जाकर पानी लेकर आते हैं। बहुत से जो हैं वो कहीं पर कुएँ वगैरह होते हैं, वहाँ से लेकर आते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर खाने की बात की जाए तो खाना कैसा होता है हमारे पास? खाना कैसा है, जो लोग फील्ड्स वगैरह से बिलॉन्ग करते हैं, उनको पता होगा कि हमारी फसलों में इतनी खाद डाल दी जाती है। उसके बाद जब वो हमारे घर में आता है, हम उसको एक किस पानी से धो रहे होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर होता है। हर जगह पर फिल्टर्स प्रोवाइड नहीं होते, डेफिनिटली, तो हम लोग उसी पानी से उसको धोते हैं। अब लिटरली बताऊँ तो हमारी अवाम इतनी आलसी हो गई है कि अगर फ़िल्टर नहीं भी है ना, तो उसे बॉयल करके कभी भी यूज़ नहीं करेगी। यार, आपकी बॉडी है, किसी और की तो नहीं है। अल्लाह भी क्या कहता है कि मेरी अमानत है, उसे सँभाल कर रखो। अल्लाह की अमानत को जो है सँभाल कर रखना हम पर फ़र्ज़ है। तो हम क्या करें अल्लाह की अमानत के साथ? हमारी बॉडी क्या है? अल्लाह की अमानत है एक। तो थिंक अबाउट इट कि अपनी बॉडी के साथ एट लीस्ट वो ज़ुल्म मत करो। अक्सर लोग कहते हैं कि हम बॉडी के साथ कैसे ज़ुल्म करें? जो है ये सुसाइड वग़ैरह तो कोई नहीं करे हम लोग, सिर्फ़ यही नहीं है एक ज़ुल्म। अगर देखा जाए तो बहुत छोटी-छोटी बातों से भी आप सीख सकते हो बहुत कुछ। बहुत छोटी-छोटी बातों से भी आप नेकियाँ कमा सकते हो। किसी को कुछ अच्छा बताना भी एक सदका जारिया होता है। तो वापस आते हैं, तो बॉयल भी नहीं किया जाता और उसी पानी से जो है उसको धो दिया जाता है। अब धोने के बाद सबसे बड़ा काम खाना पकाना। अब ईस्ट में ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी माँ इतना खाना पका देती हैं, इतना ज़्यादा पका देती हैं, उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे मर जाते हैं। हमारे पास क्या आता है, सिर्फ़ वो फुल पका हुआ मुर्गा। भई इतना भी नहीं पकाना चाहिए कि उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी बॉडी में काम कर जितनी प्रोटीन्स हैं, वही वहाँ बॉडी में नहीं जा रही, तो क्या फ़ायदा उस खाने का हमारे लिए? तो वही चीज़ कि एटलीस्ट हवा, पानी, खाना ये आपके लिए बेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन में एलोवेरा हमें क्या-क्या प्रोवाइड कर रहा है? विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स, एंजाइम्स, एंथ्राक्वेनिन्स। सबसे बड़ी बात, एलोवेरा ट्रीट क्या कर रहा है न्यूट्रिशन के थ्रू? वो हमारे बॉडी के जो कैंसर होता है ना, जो भी ट्यूमर होता है, उसको ट्रीट करता है। अब ट्यूमर सेल्स किस तरह से बनते हैं? अ, ये मैं यहाँ पर बताऊँगी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा जब कोविड आया था तो हमारे डॉक्टर्स कहते थे कि कोरोना सेल्स आपकी बॉडी में प्रेज़ेंट हैं, राइट? एग्ज़ैक्टली। तो वही चीज़ कि कोरोना सेल्स आपकी बॉडी में प्रेज़ेंट हैं, बट द थिंग इज़ कि आपको नहीं पता। वो किसी भी टाइम आपकी बॉडी को अटैक कर सकते हैं। इसी तरह से कैंसर सेल्स भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अब इनको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हो, आप कैसे कैंसर सेल से बचाव कर सकते हो? अब आप लोग देखो कि हमारी बॉडी में एज़ एन एग्ज़ाम्पल 100 ट्यूमर सेल्स हैं, 100 ही जो हैं वो रेड ब्लड सेल्स हैं। तो जब खाना अच्छा नहीं मिलेगा हमारी बॉडी को, तो हमारी सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उनकी डेथ स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे-जैसे रेड ब्लड सेल्स कम होते चले जाएँगे, डेफिनिटली ट्यूमर सेल्स की जो नंबर है, वो ज़्यादा होता चला जाएगा। तो क्या होगा? आपको कैंसर भी हो सकता है, राइट? तो यही सेम सिनेरियो है कि एलोवेरा आपकी बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ताकि आपकी सेल डेथ कभी भी ना हो, ओके? इस तरह से ये ट्यूमर्स को जो है वो ट्रीट कर रहा होता है। अगर एलोवेरा जेल की बात की जाए तो ये 99.7% जो है ये प्योर होता है। किसी भी किस्म की जो प्रिजर्वेशन होती है वो नहीं होती इसमें। आपके इम्यून सिस्टम को प्रमोट करता है। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है हमारा? अ, अब जैसे देखो कि किसी भी कंट्री का जो आर्मी होती है वो उसका डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है? किसी भी कंट्री का जो डिफेंस सिस्टम होता है ना, उसकी आर्मी होती है। यानी कि जब भी कोई एनिमी वगैरह आता है तो वो उससे डील करती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है। इसी तरह हमारी बॉडी की जो आर्मी होती है, जो डिफेंस सिस्टम होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। तो एलोवेरा जेल क्या काम करता है कि आपकी बॉडी में जो आपका इम्यून सिस्टम है उसको सपोर्ट कर रहा होता है, उसको प्रोमोट कर रहा होता है ताकि वो अच्छे से अच्छा हो, ताकि आपकी बॉडी में आने वाले जितने भी जर्म्स हैं, जितनी भी डिजीज़ेज़ हैं, उनके खिलाफ लड़ सके। ठीक है? तो और सबसे बड़ी बात फॉरएवर ने क्या किया है कि एलोवेरा को एक जेल की सूरत में जो है आपको प्रोवाइड किया है, आपको मार्केट में लॉन्च कराया है, ताकि आप लोगों को इसे खाने में वो थोड़ी मुश्किल ना हो
जो खाने में होता है ना, डाइजेशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, बहुत से लोग खा नहीं पाते, तो इसको पी भी सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है यहाँ पर। और एलोवेरा जेल तो बहुत ही मजे का होता है, वेजिटेरियन फ्रेंडली होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। अब ये किन किन डिजीजेस को ट्रीट करता है ये मैं बता देती हूँ। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस होती है जोड़ों का दर्द। यूरिक एसिड को ट्रीट कर रहा होता है, यूरिनल इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों को, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हर थर्ड पर्सन को जो है वो कोलेस्ट्रॉल का मसला होता है कि उसके कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बहुत बढ़ जाता है, कि वो आपको ट्रीट कराने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो एलोवेरा जेल उसको भी ट्रीट कर रहा होता है। सिरोसिस लिवर जो होता है वो आपको उसमें ट्रीट कर रहा होता है। डायबिटीज हो जाती है लोगों को। सबसे बड़ी बात, अ, मैं ना अक्सर क्लिनिक्स में भी ये जब पेशेंट्स आते हैं ना, तो उनसे अगर हिस्ट्री ली जाए ना, तो वो पूछ कहते हैं कि अगर हम उनसे पूछें कि आपको कभी डायबिटीज यानी कि शुगर तो नहीं हुई थी? जी जी हुई थी, बट अब ठीक हो गई है, अब खत्म हो गई है। तो ये बात जो है वो मेक श्योर कर लें कि डायबिटीज जो है वो कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है बट कभी भी खत्म नहीं हो सकती। अगर एपिलिप्सी की बात की जाए तो एपिलिप्सी क्या होता है, एक बड़ी फनी स्टोरी है। बल्कि हमारे यहाँ यही कंसेप्ट है एपिलिप्सी का, कि एपिलिप्सी कहा जाता है कि जिन पड़ जाए हैं। अरे नहीं, ठीक है ये एक रूहानी होता है कुछ, बट नहीं, हर एपिलिप्सी जो है अगर हम कहें कि जिन पड़ जाना, इट्स नॉट जिन पड़ जाना। एपिलिप्सी क्या होती है, अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ एपिलिप्सी होती क्या है। आपके आपका जब बॉडी बहुत ज्यादा ओवरवर्क कर लेती है ना, तो आपके जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन सेल्स होते हैं, वो शूट कर जाते हैं, वो एक्साइट कर जाते हैं। अब इसकी कंडीशन किस तरह की होती है, अब अगर टेबल पर एक ग्लास रखा हुआ है, आपने उसको राइट साइड से पकड़ना है, तो आपका जो हाथ है, आपका जो बाजू है, वो लेफ्ट साइड पर मूव कर जाएगा। यानी कि आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी पर कंप्लीटली अपना कंट्रोल लूज कर देता है। ठीक है, तो ये होती है एपिलिप्सी। इसे मिर्गी के दौरे कहा जाता है, इसका कोई भी इलाज नहीं होता। इसीलिए तो जो लोग कहते हैं कि जिन पड़ जाना और वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स कभी भी एपिलिप्सी के लिए आपको किसी भी किस्म की मेडिकेशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी किसी भी किस्म की दवाई यूज नहीं की जाती। ये एपिलिप्सी का जो ड्यूरेशन होती है, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे की होती है। उसके बाद बंदा खुद ब खुद ठीक हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके फैमिली में या फिर आपके अराउंड में किसी को भी एपिलिप्सी है, तो अपनी फैमिलीज को ये बताएं कि ये एपिलिप्सी है, इट्स नॉट जिन पड़ना। ठीक है। एग्जैक्टली मैम, यही तो वो हमारी सोसाइटी का एक बन गया है ना। यस, तो हम वापस आते हैं। इसके अलावा हार्ट अटैक्स को जो है वो ट्रीट कर रहा होता है, हाई बीपी, लो बीपी को भी ट्रीट करता है, लूज वेट। एलोवेरा सबसे बड़ा क्या काम करता है, आपका वेट लॉस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसका फॉरएवर का एक C9 प्लान दिया जाता है, यानी कि 9 डेज का प्लान होता है। आप लोग 25 to 30 kg अपना वेट लूज कर सकते हो इसके थ्रू। इसे C9 प्लान कहा जाता है। लूज मोशंस को ट्रीट करता है, थायराइड, टीबी, HIV पेशेंट्स जो होते हैं उनको भी क्योर करता है एलोवेरा जेल। इसके अलावा अगर हम बात करें एलोवेरा बेरी नेक्टर जेल की, तो ये किन किन डिजीजेस को ट्रीट करता है, ब्रेन ट्यूमर, ट्यूमर वही कैंसर, ब्लड कैंसर, बैक पेन, बॉडी पेन, बेड सोरनेस, बालनेस, डेंगू फीवर, गाल ब्लैडर स्टोर, हाई हेडेक, इंसोम्निया। इंसोम्निया क्या होती है? इंसोम्निया होता है आपको नींद की बीमारी हो जाना, यानी कि आपको नींद नहीं आती। रातों को लोग कहते हैं कि हम जागते रहते हैं, हमें नींद नहीं आती, तो उसको भी ट्रीट करता है एलोवेरा बेरी नेक्टर जेल। इम्पोर्टिनेस, वीकनेस, जॉन्डिस, जॉन्डिस कहते हैं यरकान को, किडनी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लोगों को, माइग्रेन हो जाता है, माइग्रेन होता है आधे सिर का दर्द, मम्स, ओस्टियोप्रोसिस। ओस्टियोप्रोसिस, ओस्टियोप्रोसिस अब 60% जो पीपल हैं उनको ओस्टियोप्रोसिस है, स्पेशली फीमेल्स। 40+ जो फीमेल्स होती है ना, उनको ओस्टियोप्रोसिस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको भी ट्रीट करने के लिए बेरीनेक्टर जेल यूज किया जाता है। 20% मेल्स हैं जिनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बट 80% फीमेल्स हैं जिनको ओस्टियोपोरोसिस होता है, यानी कि ये बीमारी ज्यादा से ज्यादा औरतों में होती है, यानी कि हड्डियों की बीमारी हो जाना। पार्किंसंस, पाइल्स, वेरिकोस वेन्स, पैरालिसिस। पैरालिसिस होता है फालज। अक्सर लोगों को फॉलिस के अटैक आ जाते हैं, यानी कि पैरालिसिस, आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। पेनक्रियास, सियाटिका, सियाटिका होता है आपकी कमर से लेकर एक टांग तक का दर्द। सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल पेन जो होता है इसे गर्दन तोड़ दर्द कहा जाता है।
इसको भी ट्रीट करता है एलोवेरा बेरी नेक्टर जेल, क्योंकि ये आपकी जो सर्कुलेशन होती है ना, ब्लड सर्कुलेशन, उसको प्रमोट कर रहा होता है। साइनस इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों को, उसको भी ट्रीट करता है एंड ऑल दैट। इसके बाद अगर हम बात करें फॉरएवर बी हनी की, तो एक बड़ी फनी स्टोरी है मेरे ही रिलेटेड, कि किस तरह से, यानी कि 2 मंथ्स बिफोर जब मैंने यहाँ पर ज्वाइनिंग की फॉरएवर में, तो बल्कि ये बात उससे बहुत पहले की है, यानी कि 2 साल पहले अबाउट ना, मुझे बहुत शौक होता था लोगों को, जब मैं देखती थी ना कि गले खराब हुए और उनकी आवाज निकलना बंद हो जाती थी, तो मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह जी प्लीज मेरा भी गला बंद हो जाए, सबके होते हैं। तो मुझे बड़ा शौक होता था उस टाइम पर कि मेरी आवाज ऐसा हो कि मैं बोलूं और लोगों को मेरी आवाज ही ना जाए। तो अल्लाह ने उस टाइम तो दुआ कबूल नहीं की। जैसे ही मैंने फॉरएवर ज्वाइन की और अबाउट मुझे 10 to 12 डेज हुए थे, यानी कि काम सही मेरे सर पर था और मेरे अंदर तो जुनून था कि बस मैं ये 4 से 5 माह दे दूं फॉरएवर को, ताकि एटलीस्ट मेरी डिग्री कंप्लीट होने से पहले, मेरा एम ही ये था शॉर्ट टर्म गोल्स में से, कि मेरी डिग्री कंप्लीट होने से पहले ना मैं अपना एक हॉस्पिटल बना लूं, अपने खुद की जो सेविंग्स, अपनी खुद की जो कमाई है उससे। तो इतना मुझमें आग लगी हुई थी, एक जुनून था मेरे अंदर कि मुझे बस, मैंने दिन रात एक किए हुए थे काम में। और मेरा गला उन दिनों ऐसा खराब हुआ कि मेरी पूरी टीम अभी भी थोड़े थोड़े उसके, वो कहते हैं ना आफ्टर शॉक्स जो होते हैं अर्थक्वेक के बाद, तो वही सीन मेरे साथ भी है कि कभी कभी मेरा गला खराब हो जाता है बोलते बोलते। यहाँ पर भी आपको मेरी आवाज थोड़ी भारी भारी फील हो रही होगी। तो मेरी टीम मुझे तंग करे, मैम प्लीज आपकी आवाज को क्या हो गया, मैम प्लीज ठीक हो जाए, मैम प्लीज वी नीड यू। उधर से साहिल सर जो मेरे अपलाइन, मेरे सीनियर, मेरे लीडर थे, वो कहे कि मैम प्लीज जल्दी कर लें, मैम आप ऐसा करें, आप फॉरएवर का बी हनी यूज करें। मैंने कहा ऐसी क्या बात है फॉरएवर के बी हनी में, चलो मैं भी यूज कर लेती हूँ। मैंने मंगवाया उसे, और हमारे यहाँ ना हनी ये होते हैं, आप लोगों को भी पता होगा कि गाढ़ा शहद और जो पतला शहद होता है, गाढ़ा शहद यानी कि बड़ी मक्खी और छोटी मक्खी का जो होता है। तो मैंने ना इस फॉरएवर बी हनी यूज करने से पहले दूसरे जो हनीज यूज किए थे ना, वो क्या होते थे कि मैं पूरी बोतल उल्टी करके रखी, एंड मेरी जो स्पून होती थी अबाउट 4 to 5 मिनट्स लगते थे उनको सिर्फ भरने के लिए, तो मैं उसे बहुत दबा के रखती थी। तो यही सीन मैंने किया फॉरएवर का जो बी हनी है उसके साथ। मैंने जैसे ही बॉटल को उल्टा किया एंड उसको प्रेस किया, तो सारा का सारा हनी जो है इधर उधर, वो क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं तो वो कहते हैं ना लवलेट हो जाना, वो मेरे हनी के साथ हुआ था। एंड मेरी अम्मा सेड, सलवा व्हाट इज दिस, बदले में कोई इंसानियत होती है। तो मैंने कहा मम्मा मुझे क्या पता था कि ये इस टाइप का है, और फिर जब मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि ये छोटी मक्खी का है, बनाए इस तरह से जो है ये पतला होता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, सिर्फ ये समझाने के लिए कि फॉरएवर बी हनी ने मेरा गला किस तरह से ठीक किया था। और बाकी हनी मैंने बहुत यूज किया, बट इस तरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था उस तरह से जिस तरह से पड़ना चाहिए था। और आई एम थैंकफुल टू दिस कि एटलीस्ट दो दो दिनों में जो है मेरा गला ठीक हो गया था। और सबसे बड़ी बात कि ये क्या क्या ट्रीट करता है, वेट लॉस को ट्रीट करता है, लिवर किडनी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उनको ट्रीट करता है, एंड देन डाइजेशन, डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा हाजमा ठीक नहीं है, हमें वो कहते हैं ना कि क्या हो जाती है, मुझे वर्ड नहीं, बदहजमी हो, हाँ ये हो जाती है। तो उसको ट्रीट कर सकता है बहुत अच्छे तरीके से बी हनी जो होता है। तो आप लोग भी यूज करो, स्पेशली इसका ना टेस्ट बड़े मजे का होता है, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं आप लोगों को अगर हो सके तो स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी वीडियो ऑन करके, बट टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। तो कंटिन्यू टू नेक्स्ट। फॉरएवर रॉयल जेली, इसे ना एनर्जी बूस्टर कहा जाता है, एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर होता है। यानी कि बहुत से लोग हो जाते हैं ओवरलोडेड वर्क की वजह से थक हार जाते हैं और उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जितने भी बॉयज हैं, बल्कि आजकल तो जो गर्ल्स हैं उनमें भी बहुत ज्यादा क्रेज होता है ये क्रिकेट का, फुटबॉल का, बैडमिंटन का एंड ऑल दैट। तो मैं भी क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो एड्स आ जाते हैं बीच में, यानी कि एक ब्रेक लिया जाता है अबाउट 2 मिनट्स का। तो वो ब्रेक क्यों लेते हैं, अगर आप लोग रिसर्च करो तो आप लोगों को पता चलेगा कि वहां पर वो लोग एनर्जी बूस्टर लेने के लिए ब्रेक लेते हैं, ताकि यानी कि जो उन्होंने इतना ज्यादा काम किया है ना, इतना ज्यादा वो प्ले किया है उन्होंने,
उसके बाद उन्हें एनर्जी चाहिए होता है, तो यही नेचुरल एनर्जी बूस्टर जो है फॉरएवर का ये यूज करते हैं। आज तक कहीं पर भी जो है वो फॉरएवर रॉयल जेली नहीं पाई जाती, ठीक है। ये स्पेशली एनर्जी बूस्टर जो है फॉरएवर के ही प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। और सबसे बड़ी बात कि जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं ना, उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है इस एनर्जी बूस्टर की। उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, उनको भी जो है ये रिकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू। इसके अलावा एस्मा को ट्रीट करने के लिए, यानी कि दमा हो जाता है लोगों को, उसको ट्रीट करने के लिए, एक्नी पिंपल्स को ट्रीट करने के लिए, आजकल सिर्फ फीमेल्स में नहीं मेल्स में भी जो है एक्नी के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उनको ट्रीट कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा अबॉर्शन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड कैंसर, बेड सोरनेस, बाल्डनेस, मम्प्स, पार्किंसन, सर्वाइकल पेन, स्टमक पेन, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं फीमेल्स में। स्पेशली आप लोगों के अराउंड जितने भी हैं, उनको आप लोग रिकमेंड किया करो कि अगर किसी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो इस नेचुरल एनर्जी बूस्टर को यूज कर सकता है। अब ये यूज कितना करना, देखो ये एनर्जी बूस्टर है, तो ध्यान रखना कि रात को सोते हुए कभी भी इसे मत यूज करना। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जानी है कि आप लोगों को नींद ही नहीं आनी। नींद आपको हमेशा तब आती है जब आपको डिजीनेस होती है। डिजीनेस मीन्स के वो गनुदगी छाना। तो एनर्जी बूस्टर जब लोगे तो वो गनुदगी कहाँ आएगी, वो तो बस यूं उड़न छू हो जानी है। तो मेक श्योर कि कभी भी रात को सोने से पहले, यानी कि रात के खाने के वक्त, कभी भी रॉयल जेली को यूज नहीं करना। आप लोग दिन में 2 बार इसको इस टैबलेट को यूज कर सकते हो, एक सुबह के खाने के साथ और दूसरा अबाउट 5 से 6 बजे आप इसको यूज करो। लेकिन कभी भी, मैं अभी दोबारा से कह रही हूँ कि कभी भी इसको रात को सोने के टाइम यूज नहीं करना, क्योंकि इससे इंसोम्निया अटैक्स आ सकते हैं, आपको नींद की बीमारी हो सकती है। इसके बाद सेकंड लास्ट हम स्लाइड की तरफ आते हैं, काफी टाइम हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एंड आई एम श्योर कि ये अबाउट 40 to 50 मिनट्स जो है आपकी लाइफ के बहुत बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्ट नॉलेज होना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको अगर कोई दूसरे को बताना पड़ जाए कि आप इस कंपनी में हो क्यों, ये कंपनी है किस बेस पर, तो आप क्या बताओगे उसे? तो यहाँ पर आई होप सो क्लियर हो गया होगा सब कुछ। ओके ओके, ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। तो फॉरएवर आर्टिक्सी की अगर बात करें हम, तो ये क्या ट्रीट करता है, हमारा जो सर्कुलेटरी फंक्शन होता है ना उसको सपोर्ट करता है। अब किस तरह से सर्कुलेटरी फंक्शन को सपोर्ट करता है? सर्कुलेटरी फंक्शन होता है हमारा ब्लड का जो सिस्टम होता है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड रन कर रहा होता है ना, उसको प्रोमोट करता है, ये उसके फंक्शन को प्रोमोट करता है। किस तरह से करता है? मैं आप लोगों को दो कंडीशंस देती हूँ। हमारे पास 2 पाइप्स हैं, एक पाइप के अंदर से पानी गुजर रहा है और दूसरे पाइप के अंदर से शहद गुजर रहा है। तो आप लोग मुझे बताओ कि दोनों पाइप्स में से कौन सी चीज है जो जल्दी गुजरेगी, पानी या फिर शहद? एग्जैक्टली exactly, पानी जल्दी गुजरेगा। तो वही बात के यही सीन सेम होता है हमारे सर्कुलेटरी फंक्शन में। अक्सर लोग कहते हैं कि उनको हार्ट अटैक्स आते हैं। अब तो 16-16 साल के बच्चों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि हमारी जो हार्ट है वो सही से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमारा खून गाढ़ा हो गया है। वो इस चीज को ना बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, लेकिन ये आगे जाकर अल्टीमेटली डेथ की तरफ चला जाता है। आप लोगों को हार्ट अटैक्स इसी वजह से आते हैं जब आपके खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। तो इसको ट्रीट करता है आर्टिक सी। आर्टिक सी के अंदर होता है फिश ऑयल और एलोवेरा। फिश ऑयल जो है वो आपका सर्कुलेटरी फंक्शन को प्रोमोट करता है, ठीक है। तो जैसे जाहिर सी बात है, जब आपका जो ब्लड थिक है उस वो जब थिन होगा तो आपकी बॉडी के अंदर वो सही से सर्कुलेट करेगा ना, आपके हार्ट से आपकी पूरी बॉडी की तरफ जाएगा। सबसे पहली बात कि हमारा खून जो है वो हमारे बोन मैरो में बनता है, हमारे लिवर में नहीं बनता, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह से ये ट्रीट करता है हार्ट अटैक्स को, जाहिर सी बात है एलोवेरा के अंदर ये सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके जो ब्लड थिक होता है उसको थिन कर देता है। ओके, इसके अलावा आपके जो जॉइंट्स होते हैं उनको प्रॉपर फंक्शन करा रहा होता है। सही। ओके ओके, मैं लास्ट में मैम आपको क्लियर कर दूंगी।
इसके अलावा अर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का दर्द, अबॉर्शन प्रॉब्लम्स, एपिलेप्सी, एपिलेप्सी मैंने बताया इट्स मिर्गी के दौरे, इट्स नॉट जिन पड़ना, ठीक है। हार्ट अटैक्स को ट्रीट करता है, हाई कोलेस्ट्रोल, बीपी, इम्पोर्टेंस एंड वीकनेस, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिनल इन्फेक्शंस, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स, इसमें भी जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी में आपका जो खून है वो बहुत अच्छी तरीके से बनना चाहिए, आपको डबल जो है वो खून की जरूरत होती है, तो यहाँ पर आप लोग इस आर्टिक्सी को यूज कर सकते हो। ये फिश ऑयल का बना होता है। अरे हाँ, फिश ऑयल से याद आया, जब मैंने ना आर्टिक्सी फर्स्ट टाइम यूज किया तो फॉरएवर ने क्या किया हुआ है कि इसको ना एक जेली टाइप कैप्सूल बनाया हुआ है, फिश ऑयल उसमें डाला हुआ है सारा, और एलोवेरा मिक्स करके जिस तरह से बनाया हुआ है। तो मैंने ना, मुझे ना हर चीज की, मैंने बताया कि बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मैंने ना उस कैप्सूल को, वो जो जेली लाइक था, पकड़ा और ना दांतों से उसे तोड़ा कि आखिर है इसके अंदर कैसा। जब मैंने उसको तोड़ा तो फिश ऑयल की स्मेल आप लोगों को पता होगा बहुत ही अजीब होती है। उसको मैंने तोड़ा तो वो सारा फिश ऑयल मेरे हाथों पे लग गया। मैं इतना टाइम जो है हाथ धोऊं, बार बार धोऊं कि यार इसकी स्मेल चली जाए, लेकिन स्मेल ही नहीं जा रही थी। तो ये है कि, लेकिन था बहुत मजे का, बट वो मेरे हाथों से इसकी स्मेल नहीं गई। अबाउट 4-5 घंटे तो लग ही गए अबाउट। और आप लोगों ने इसको यूज किस तरह से करना है, 3 टाइम आप लोगों ने डेली इसको यूज करना है। इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, बल्कि ये आप लोगों के स्पेशली सर्कुलेटरी फंक्शन जो है उसको प्रोमोट कर रहा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम अपनी स्लाइड की तरफ आते हैं, दैट इज फॉरएवर C+। ये आपके जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके फंक्शन को प्रोमोट कर रहा होता है। स्पेशली जो कनेक्टिव टिश्यूज मीन्स के आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उनको प्रोमोट कर रहा होता है, उनको डील आउट कर रहा होता है। जितने भी लोगों को एक्नी प्रॉब्लम्स होते हैं ना, पिंपल्स बन जाते हैं, फीमेल्स हो गई, मेल्स हो गई, उनके लिए इट्स मोस्ट मोस्ट बेनिफिशियल। आप एक टैबलेट जो है वो डेली ले सकते हो। एडल्ट्स, जी जी मैम, एडल्ट्स जो होते हैं ना, एडल्ट्स आर 14 जो है एज, वहां से स्टार्ट होती है, उन्हें एडल्ट्स कहा जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कहती है कि 14 साल का बच्चा जो है वो एडल्ट्स में शामिल होता है, ठीक है। एंड इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आप लोग बताइए, ऑल क्लियर? ओके ओके। अरे अमेजिंग, मैंने जब सेशन स्टार्ट किया था तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो 285% थे एंड नाउ इट्स 296। अमेजिंग। अच्छा, एनीवन देयर जो मुझे अपने रिव्यूज देना चाहे? कोई ऐसा? ओके ओके, काइंडली टेल मी इन द चैट बॉक्स। ओके, काइंडली टाइप मी। अरे अरे, इतने परसेंट, या अल्लाह। गुलाम सर, गुलाम मुर्तजा, मैं आपका माइक अनम्यूट करा लूं? हाँ जी हाँ जी, आई विल ट्राई कि मैं सबके लूं, बट टाइम इज टू मच। ओके ओके। कुरतुल ऐन, मैम मैं आपका अनम्यूट कराती हूँ, काइंडली देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो मैम, कुरतुल ऐन, आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा। हेलो, हेलो मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। मैम कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छे तरीके से मैम टीच करती हो आप। हर चीज का मतलब समझ आ रही है। स्पेशली थैंक यू। मुझे खुद जॉइंट समझना है ना, तो अच्छा अच्छा। वो मैं वो से समझ रही थी। हाँ बिल्कुल।
अच्छा अच्छा मैम, आप आर्टिक सी यूज करें, आपके जो जॉइंट्स हैं वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल मैम, वो मैंने मतलब वो एक माइक्रोफोन जो है वो अम्मी को भी दे दिया कि अम्मी ये आप सुन ले। वो मेरा वाला ये प्रॉब्लम जो है ना ये सॉल्व हो जाएगा। जी जी मैम, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, अब मैं किसका अनम्यूट कराऊं? थैंक यू सो मच तस्किस। ओज रहमान सर, सर कह रहे हैं कि वेट लॉस के लिए जेल और हनी दोनों अच्छे हैं, पर ज्यादा क्या यूज करना चाहिए? सर आप इन दोनों को अगर यूज करें तो इट्स मोस्ट बेटर, क्योंकि C9 प्लान जो होता है फॉरएवर का, उसमें हनी और एलोवेरा जेल्स ये मस्ट होते हैं। तो अगर आप इन दोनों में बेस्ट चाहते हो तो आप एलोवेरा जेल को यूज कर सकते हैं। ओके, हुआवे P30, आई डोंट नो मैम और सर आप कौन हैं, मैं आपका अनम्यूट कराती हूँ। आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, हुआवे P30 लाइट। और सेकेंडली सो सॉरी टू ऑल, क्योंकि मैं सबका अनम्यूट नहीं करा सकती, जिसका रह जाएगा बाकी भी सब प्लीज आप लोग ग्रुप में अपने रिव्यूज मस्ट दीजिएगा कि कैसा रहा आज का वेबिनार, कैसा रहा आप लोगों का सेशन, योर लाइफ चेंजिंग सेशन 2। तो हमारे लिए भी एक बहुत 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 बड़ा जो है वो एक मोटिवेशन होती है। ओके ताहिर सर, सर देखें आपके पास अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा। हेलो।